यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते અને આત્મનઃ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સુદૃઢ સ્નેહ આવી રહ્યો હોય તેવું હોય અને માર્ગ વૈદિક માનતા હોઈએ ત્યારે તેને પેરેલલ ન માની શકાય, જેમ આપણે અથાતઃ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા અને તેથી મહાપ્રભુજી પણ એ જ તંત્રના સૂત્રની બરોબર डिराइवेशन करी रहा छे। कौन का प्रश्न है? जरा बात स्पष्ट कर, शू कहवा मांगे छे? हाँ, देखो महाप्रभु जी ने एक जनरल प्रिंसिपल अपने को समझायो है, और वो या ढंग से समझायो है कि वेद को प्रथम प्रामाण्य है और इतिहास पुराण को चरम प्रामाण्य। अब जब चरम और प्रथम तक पूरी प्रमाण की एक व्यवस्था काम कर रही हो तो वह व्यवस्था को अपन बाइफरकेट कर नहीं सकें अपने होलिस्टिक अप्रोच के तहत, पर समझने के लिए यदि वह को डिवाइड करके एनालाइज करके समझना हो तो समझा जा सके है। मैं वह को उदाहरण ऐसे देना चाहूँगा कि जैसे अपने सामने कोई, अपन जा रहे हैं रास्ता पे चल के और कोई व्यक्ति आयो, तो जब व्यक्ति आयो तब अपने को पहले दिखे है, वो है ना, बात पक्की। पहले दिखे है वाके बाद पहचाने जाए है कि पहचाने जाए वाके बाद दिखे? पहले दिखे तब पहचाने जाए। दिखने में स्मृति को कोई रोल नहीं है और पहचानने में स्मृति को रोल है, क्योंकि पहले अपन ने देखे हो और वाकई अपने को स्मृति कायम हो तो दिखते भय आदमी को अपन पहचान सकें। देखने में स्मृति को कोई भी रोल नहीं है और स्मृति के साथ हर वक्त ये एक व्यवस्था जुड़ी भई है कि पहले नहीं देखे हुए तो स्मृति भी नहीं होगी। तो दिखने को प्रथम प्रामाण्य और स्मृति को द्वितीय प्रामाण्य। जा व्यक्ति को देख के अपन पहचान रहे हैं, अब एक बात ध्यान समझो कि अपन देख रहे हैं और पहचान नहीं पा रहे हैं, मतलब कि पूरा दिखे नहीं अपने को, क्योंकि देखने को मतलब ही अपनो ये है कि अपन वको पहचान पाए, और पहचान पाने के प्रोसेस में ही स्मृति और स्मृति जा देखने से पैदा भाई वो देखना भी कुछ रोल अदा कर रहे हो। तो स्मृति को जो प्रामाण्य है वो चरम प्रामाण्य होते भाई भी प्रथम प्रामाण्य नहीं है, और देखने को प्रथम प्रामाण्य होते भय भी चरम प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि दिखते ही व्यक्ति हर वस्तु को पहचानने लग जातो तो आदमी सर्वज्ञ कहला जातो। दिख्यो पहचान गए, दिख्यो पहचान गए, अपने को सर्वज्ञ मान नहीं पड़ेगा। दिख्यो और पहचान नहीं जाए व्यक्ति, दिख्यो और स्मृति जगे अपनी तो पहचाने, नहीं तो पहचान नहीं सके करके
स्मृति को चरम प्रामाण्य है और देखने को प्रथम प्रामाण्य है। ऐसे महाप्रभु जी के मत में श्रुति को, वेद को प्रथम प्रामाण्य है और इतिहास पुराण को चरम प्रामाण्य है। तो इतिहास पुराण के ही पैरेलल तंत्र भी है, यह बात को समझो। तंत्र, पुराण और इतिहास को चरम प्रामाण्य है और वेद को प्रथम प्रामाण्य। अब वेद के प्रथम प्रामाण्य में अपने को ये तो बात दिख रही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, और नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो वो दिख रही है, पर वाकु भक्ति तरीके पहचानो तभी संभव हो सके कि जब पुराण, इतिहास और तंत्र या फिनोमिना को भक्ति तरीके रिकॉग्नाइज करें, तब आई ना बात ख्याल में। तो प्रथम प्रमाण तरीके लेनो है तो फुल्ली एग्री, पर चरम प्रमाण तरीके लेनो हो तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। या में मूल रहस्य या को ये है, मैं समझूं स्पष्ट भाई बात। गोविंद प्रीत्यर्थम यह धारणा करके कियो गयो अन्य देवता, कुल देवता या वह शक्ति के देवता के द्वारा सिद्ध करवाए हुए कर्म, जो वर्णाश्रमी पुष्टि मार्गी कोई कर्म करे तो जासु कोई प्रॉब्लम हो जाए और सेवा निभे, तो क्या यह कर्णों पुष्टि मार्गी पुष्टि भक्ति संप्रदाय में सिद्धांत विरुद्ध है, सकाम भक्ति है। देखो एक बात ध्यान से समझो कि जो भी शास्त्र में कर्म नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित, ऐसे 4 तरीके के कर्म समझाए गए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित, यह 4 तरीके के कर्म समझाए गए हैं। उन 4 तरीके के समझाए गए कर्मन में से नित्य मतलब जिनको करनो ही है, जिनको फल कुछ बतायो गयो हो कि नहीं बतायो गयो हो, जिन कर्मन को करने से फल नहीं भी मिलते हो पर नहीं करने से हानि होए, या तरीके का जो फल है कर्म है वो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म नित्य नहीं करने को है, मगर जो निमित्त उपस्थित हो गया वह निमित्त पे वह कर्म को करना ही। जैसे शादी को कर्म जो है वो नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म नहीं है। भारत सरकार माइनॉरिटी को छूट दे नित्य कर्म तरीके, पर मेजोरिटी को छूट नहीं दे। मेजोरिटी के लिए वो एक नैमित्तिक कर्म है, जीवन में निमित्त एक वक्त उपस्थित हुए तब वो करनो कर्म, बाकी हर घड़ी नहीं करते रहनो, जब चाहिए तब। तो ऐसे 2 तरीके के कर्म हुए, नित्य और नैमित्तिक। और काम्य कर्म, काम्य कर्म को मतलब क्या कि जा कर्म सु जो कुछ कामनाएं बताई हैं कि ये कामना पूर्ति के लिए ये कर्म करो, वो काम्य कर्म कहवा में। और जो कुछ अपने से गलती हो गई कर्म केवा में, वह गलती के निवर्तन के लिए प्रायश्चित रूप कर्म, ऐसे प्रायश्चित रूप कर्मों में ऐसे कर्म की 4 तरह से गति है। या में अपनो महाप्रभु जी को सिद्धांत यह है कि नित्य कर्म में कोई भी देवता को स्तुति या पूजन या जप व जो भी कुछ है वंदन, वो अन्याश्रय नहीं है नित्य कर्म में। नैमित्तिक कर्म में भी नहीं है, प्रायश्चित में भी नहीं है। काम्य कर्म में कोई भी अन्य देवता को स्तुति, वंदन या जप अन्याश्रय है, अन्याश्रय है, अन्याश्रय है। अब सवाल ये है कि कोई सिचुएशन में जा वक्त अपन कर रहे हैं तो काम्य में जा कामना के लिए कोई माने नित्य कर्म या कोई नैमित्तिक कर्म में भी शास्त्र कोई वक्त कुछ कामना उनको वर्णन करे है कि या कर्म को वैसे है वो नित्य, पर वहाँ में कुछ कामनाएं
बता दी हैं शास्त्र ने कि ये कामना या सुपूर्ण होगी, ये कामना या सुपूर्ण होगी। कर्म है नित्य और कामना वहाँ में बता दी गई हैं। तो वह स्थिति में वह कर्म को करने से अन्याश्रय प्राप्त होवे कि नहीं। नित्य और नैमित्तिक कर्मन में भी कामनाएं बताई गई हैं कई ठिकाने। तो उन कामना के सु अपनो डिसइन्वॉल्वमेंट बताने के लिए अपने यहाँ ये बताया गया कि जब भी या तरीके के नित्य या नैमित्तिक कर्म, कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म ऐसे हैं कि जिनमें शास्त्र कोई कामना बतावे ही नहीं है, बस ऑर्डर ही करे। जैसे सत्यम वद, सच बोलो। वहाँ में फल क्या मिलेगो, फांसी पे चढ़ना मिलेगो कि पैसा मिलेगो, कुछ बतावे नहीं है। सच बोलो, नित्य कर्म बता दियो है। तो जहाँ नित्य कर्म में कोई फल नहीं बतायो है, कामना नहीं बताई है, वो तो वहाँ में समझो कोई सच बोलने को कोई है नहीं। पर एक बात बता रहा हूँ कि समझो सच बोलने के लिए कोई देवता को पूजन बतायो हो, तो वह सच बोलने के नित्य कर्म के लिए देवता को पूजन करना अन्याश्रय नहीं है। जैसे नैमित्तिक कर्म अपने यहाँ विवाह है, उपनयन है, तो वह नैमित्तिक कर्म विवाह उपनयन में या वास्तु पूजन है या कोई और भी ऐसे कई कर्म हैं नैमित्तिक कर्म। ग्रहण में जैसे अपन करें, तीर्थ में जाकर तीर्थ देव को पूजन करें, ये सारे नैमित्तिक कर्म हैं। तो इन कर्मन में अन्य देवता को स्तुति वंदन पूजन अन्याश्रय अपने यहाँ नहीं मान्यो गयो। पर यदि वहाँ कोई कामना वर्णित है तो स्पष्ट वह बताया गया कि तुम वो कामना सुवा कर्म को मत करो। तुम स्पष्ट अपने संकल्प में या बात की प्रतिज्ञा करो कि ये कर्म मैं गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ कर रहे हूँ, वाक्य अलावा मेरे भीतर कोई कामना नहीं है। कर्मसु अटैच्ड कामना मेरे भीतर नहीं है, या बात के लिए गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ करने को वहाँ विधान करो है। यही लिए जैसे कन्यादान जा वक्त करें तो वहाँ में स्पष्ट ऐसा आवे कि ये कन्यादान करने को फल ये है कि ऐसे तुम्हारे इतने कुल को उद्धार हो जाएगा, वाह को इतने कुल को उद्धार हो जाएगा, ये पुण्य मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा। अब वाह पुण्य लेने के लिए अपने यहाँ कन्यादान नहीं किया जाए, गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ अपने यहाँ कन्यादान करियो जाए। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ नित्य नैमित्तिक कर्म में अन्य देव को पूजन भी इन्वॉल्व हो रहे है और कामना भी वर्णित है, तो वो टेक्निकली सकाम होने के कारण अन्याश्रय को जहाँ स्कोप आवे वहाँ गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ व कर्म को संकल्प करके करना ये विधान है। या में कोई पुष्टि मार्ग में गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थ करने से अन्याश्रयता नहीं आवे है, ये वाको सिद्धांत है। आसक्ति और फलाकांक्षा छोड़ीने त्याग करे તે સાત્વિક થાય છે। આમાં પ્રભુએ કર્મનો સમુચ્ચય અને જ્ઞાન ભક્તિ સાથે કર્યો છે, તો આમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનું પહેલું સમજાવવા કૃપા કરશો। देखो ध्यान से समझो कि कर्म को छोड़ना नहीं या को विधान किया है। कर्म को कोई भी स्थिति में छोड़ना नहीं, छोड़ो तो तुम्हारा त्याग जो है वो सात्विक त्याग नहीं है, राजस या तामस त्याग है। तो अपन ज्ञानी होने के तहत या भक्त होने को तहत अपन कोई कर्म को त्याग को कंसेशन लेना चाहें तो भगवान व त्याग को सात्विक मानने के बजाय राजस या तामस मानेंगे, और जब राजस या तामस त्याग मानेंगे तब वो त्याग अपने को नुकसानकारक हो जाएगा। या के लिए कर्म और ज्ञान में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो समुच्चय कर्म को हो रहे है, ये वहाँ सिद्धांत है। नहीं स्फुट भय हो तो पूछियो। मूल सिद्धांत यह है कि कर्म छोड़ना नहीं, कर्म छोड़ोगे मोहात तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। मोहसु जा वक्त तुम कर्म को त्याग कर रहे हो वो तामस त्याग है। अब वो तुमको ज्ञान मोह से छोड़ रहे हो तो और भक्ति मोह से छोड़ रहे हो तो भी वो त्याग जो है वो तामस त्याग है। इसलिए तामस त्याग भक्ति में और ज्ञान में दोनों में बाधक हो जाएगा, वो बाधक न होवे, या के लिए वहाँ कर्म और ज्ञान को समुच्चय प्रतिपादित हो रहे हो। पापयोनय स्त्री वेश्य शूद्रनु विशेषण છે કે અલગ કેટેગરી છે, અલગ કેટેગરી है। जो विशेषण हो तो तेवु केम ना, स्त्री वेश्य को पाप योनि नहीं मानी गई है। पाप योनि का मतलब है कि जिन कार्यन को करने से अपने यहाँ पाप मान्यो जातो होए वो कार्यन को करनो जिन समाज में रूल होए,
जैसे एक सामान्य बात बताऊं, मनुष्य को खा जाना अपने यहाँ पाप है। अफ्रीका में कैनिबलिज्म चलतो तो, ईस्ट इंडीज में कैनिबलिज्म चलतो तो, बरसन तक चलियो। अब जाके इन 100 सालन में सुधरियो, तो अपन उनको पाप योनि मानेंगे, भाई इनमें कैनिबलिज्म है। लड़की को बेचना पाप मान्य जाए है। तो कोई समाज में रूल के हिसाब से, सोशल नॉर्म से ऐसे हैं कि लड़की बेचने को नियम है, तो वो समाज में पाप योनिता आ रही है। जो अपने सिद्धांत के आचार के जो नियम हैं, वासु विपरीत जहां आचार के नियम हैं, वह आचार के जिनके यहाँ रूल हो पाछे। जैसे एक सामान्य बात बताऊं, काका की लड़की सुब्यानो अपने यहाँ व्यभिचार मान्यो गयो है, पर जिन समाज में काका की लड़की सुब्यानो गौरव को विषय मान्यो गयो है, तो वो अपने लिए पाप योनिता हो गई। यह अर्थ में वही जाको अपन पाप समझ रहे हैं, वाकू वो लोग धर्म समझ रहे हैं। तो यहाँ स्त्री और शूद्र पाप योनि तरीके काउंट नहीं भय हैं। पाप योनि को मतलब ये है, पाप को मतलब आज अपन बहुत गंभीर समझ रहे हैं। पाप को मतलब ये कि शास्त्र ने जा काम को करने की ना पाड़ी है, वाको नाम पाप। और वो पाप सुही जिनके यहाँ, वो पाप जिनके यहाँ सोशल नॉर्म तरीके जियो जाते होए, तो वह समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति पाप योनि है। जैसे मनुष्य खा जाने को कोई ठिकाने नॉर्म होए, तो बेचारा हो सके व्यक्ति वहां में क्या करे, समाज में पैदा भयो तो खाएगो। तो वो खाएगो करके वो भक्ति नहीं कर सके, ऐसी बात नहीं है, वो भी भक्ति कर सके, पाप योनि व्यक्ति भी भक्ति कर सके, ये सिद्धांत है। अनन्य भाग भक्त नो लक्षण तो अभी तो समय नहीं है। निष्काम कर्म भक्ति नो बाधक थई सके, नहीं हो सके निष्काम कर्म भक्ति को बाधक, बशर्ते निष्काम कर्म को अपन वाह हद तक माने ओवर स्ट्रेच करके प्रोग्राम बढ़ा न लें कि जाके तहत अपन भक्ति करने को भी अपने पास स्कोप न रह जाए, तो निष्काम कर्म बाधक हो सके। अन्यथा निष्काम कर्म एज सच कैटेगरी वाइज बाधक नहीं हुए। आपे जे काले कहू के बाल स्वरूप कृष्ण मां ब्रह्म भाव राखिए तो पुष्टि लीला भाव खंडित थई जाए। तेने पुष्टि श्री गुसाई जीए जानीतम परमम तत्वम यशोदोत्संगलालितम तथा बाल भाव थी सेवा ने किशोर भाव थी स्मरण तथा यथा देहे तथा देवे तेवी सेवा प्रकटनी આપણે ત્યાં વાત કરી છે। તેવા શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુને આપણે સામગ્રી ભોગ ધરીએ ત્યારે સામગ્રીમાં મરચું અથવા બીજી તમોગુણી સામગ્રી ધરીએ તો તે સામગ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રભુ અરોકશે કે બ્રહ્મભાવથી અરોકશે, એ સમજાવવા કૃપા કરશો। बहुत सारे प्रश्न एक साथ क्लब कर रखे हैं, एक प्रश्न नहीं है शुद्ध। खैर, सबसे पहले यहां में ये देखो कि ब्रह्म भाव राखिए तो पुष्टि लीला भाव खंडित थई जाए, ये बात गलत है। ये बात मैंने नहीं कही। मैंने जो बात कही थी वो ये बात कही थी कि ब्रह्म लीला को ही केवल भाव रखें तो पुष्टि भाव खंडित हो जाए। युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चा सकृत चिंतयंत कृत स्नेह यास्य थे मद्गतिम पराम। ब्रह्म भाव भी रखो और बाल भाव भी रखो तो पुष्टि लीला भाव खंडित नहीं हो, पर केवल ब्रह्म भाव रख रहे हो तो पुष्टि भाव खंडित हो जाएगा। ये बात मैंने कही थी। थोड़ी समझ में गड़बड़ हो गई हो या मेरे बोलने में गड़बड़ हो गई हो तो फिर से मैं भी सुधारता हूं, आप भी अपनी समझ सुधार लो। तेनी पुष्टि श्री गुसाई जी जानीतम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। तो जानीतम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम में तो ब्रह्म भावता ही तो बताइए। परमम तत्वम को मतलब ये ब्रह्म भाव है और यशोदोत्संग लालितम को मतलब भाव बाल भाव है। तो या की पुष्टि करिए, जा तरह से आप समझे वह बात की पुष्टि नहीं करिए। वाके बाद बाल भाव थी सेवा किशोर भाव थी स्मरण, बिल्कुल बंडल बात है, शुद्ध बंडल बात है। ये तो ये चालू खाता के लोग ने चकाई भाई पतंग है
ऐसो अपने यहाँ है नहीं कि बाल भावती सेवा और किशोर भावती स्मरण। महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है, सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजादीप। बाल भाव से भी भजो, किशोर भाव से भी भजो, ब्रह्म भाव से भी भजो, परमात्मा भाव से भी भजो, भगवत भाव से भी भजो, कृष्ण भाव से भी भजो, और घर के ठाकुर के भाव से भी भजो। ये बाल भाव से भजन और किशोर भाव से स्मरण, ये तो क्या है कि किशोर भाव की सेवा कर करके कोई तूफान नहीं करें करके कोई ने समझा दियो होगा कि भाई मत करो, स्मरण ही करो, भजन मत करो। वो सेफ कोर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग तूफान कर रहे हैं ऐसे सब बताने को। बात को सच्ची स्पिरिट में नहीं समझ के खोटी स्पिरिट में लेने की आदमी की आदत हो है वाली कोई ने बताया होगा, तो एज ए टुचका वो अच्छी बात है, पर एज ए सिद्धांत वो खोटी बात है। वाक्य बाद बालकृष्ण प्रभु ने आपने सामग्री भोग धरी है त्यारे सामग्री में मरचू, तो भाई बालकृष्ण प्रभु ने जैसे सामग्री में मरचू भोग धरी है એ ખરાબ છે, તેમ બાલકૃષ્ણ પ્રભુને આટલી બધી 56 ભોગ ધરવું એ ખરાબ છે। એને ઝાડા નહીં થઈ જાય, મરચું તમતમું લાગે તો ડાયરિયા થઈ જશે ને બાલ ભાવથી। तो ये सारी विवेचना है। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि मर्चा धरो, क्योंकि मैं खुद मर्चा को शिकार हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मर्चा धरो, मेरे कहने को मतलब सिर्फ इतना ही है कि धरनो है तो धरो, हर बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन खराब है। प्रोपोर्शन में कोई भी बात सच्ची है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई अमृत के कुंड में भी डुबा दे ना तो आदमी मर जाएगा, और प्रोपोर्शन में जहर भी खावे ना तो कुछ औषधि को काम करते हुए। मैं समझूं है अभी 5-1 मिनट का टाइम, ये प्रश्न बहुत बड़ा कल कर लेंगे, चलो आज यहाँ रखें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण